नमस्कार दोस्तों, BR न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सीज फायर टूटा, फिर से भयंकर हमले शुरू हुए दोनों ओर से। जी हां, अमेरिका ने कुछ ही घंटों में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ईरान की तेल रिफाइनरी में धमाका देखने को मिला। इधर UAE पर भी ईरानी मिसाइलें वापस आना शुरू हो चुकी हैं। ईरानी ऑयल रिफाइनरी पर सीज फायर के बाद हमला किया। उधर ईरान ने भी कुवैत में अटैक किया। आखिरकार 40 दिन बाद तो आज जाकर अमेरिका और ईरान की जंग में एक अच्छी खबर आई थी कि 2 सप्ताह के सीज फायर का ऐलान हुआ है और मुझ रूट भी खुल चुका है। यूं लग रहा था कि मानो आज शांति वाली नई सुबह उगी है, लेकिन ट्रंप चचा को कौन समझाएं, अमेरिका तो फिर से हमले करना शुरू कर चुका है। देखिए, अमेरिका ने कहा कि ईरान के भीख मांगने पर हमने सीज फायर किया, लेकिन फिर भी ईरान को परमाणु बम नहीं बनने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान को अगर किसी भी देश ने हथियार दिए तो 50% ज्यादा टैरिफ भी लगाएंगे, जबकि पहले खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि ईरान में 2 सप्ताह का सीज फायर रहेगा। आज 40वें दिन जंग रुकी थी। ट्रंप बोले थे कि पाकिस्तानी PM और आर्मी चीफ की अपील के बाद ये फैसला लिया। अब दोपहर बाद ट्रंप अपने बयान बदल रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान ने खुद भीख मांगी हमसे, फिर सीज फायर किया हमने। तो वैसे भी ट्रंप तो उल्टे सीधे झूठे बयान देने के मामले में माहिर हैं। अब कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए ईरान भीख मांग रहा था। जब ऐसी बयानबाजी करेंगे तो जंग फिर से भड़केगी, नहीं तो क्या होगा। अमेरिका ने कहा कि तेहरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यही वजह है कि सीज फायर होने के बावजूद भी अरब मुल्कों में, जो अरब कंट्रीज हैं, वहां दहशत का माहौल फैला हुआ है। अभी भी सऊदी अरब से लेकर कतर, कुवैत तक UAE में भी हाई अलर्ट घोषित कर रखा है। और यही वजह है कि हमारी भारत सरकार ने भी ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी में कहा कि तुरंत ईरान छोड़ दें। भारत ने सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद भी ये फिर से एडवाइजरी जारी की, आज 8 अप्रैल को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि ट्रंप इतनी आसानी से मानने वाले हैं नहीं और अपने किए वादों को कभी भी तोड़ सकते हैं, वो कभी भी मुकर सकते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी कहा कि ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिक जल्द से जल्द कंट्री छोड़ दें। ऐसा अभी अमेरिका का प्लान है। अगले 15 दिन थोड़ा शांति भरा माहौल रह सकता है, लेकिन हॉर्मुज रूट कब खुलेगा इसको लेकर भी अलग अलग जगहों पर मीटिंग होगी। इधर ईरान ने भी वार्निंग दे दी। सीज फायर के बाद भी ईरान का कहना है कि हमारी अनुमति के बिना हॉर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों को हम उड़ा देंगे। भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन ईरान का कहना है कि फिर भी हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज हमारी परमिशन लेकर ही निकलेंगे और समझौते के तहत ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब ट्रांजिट टैक्स भी लगाएगा। मतलब टोल टैक्स की तरह वहां से रूट से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स वसूला जाएगा। इससे ईरान को कमाई भी होगी। युद्ध में हुए नुकसान का भरपाई कर पाएगा ईरान। हालांकि इस टैक्स का असर महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा दुनिया भर में। हमारे देश में भी पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, LPG वगैरह जो है वो और महंगी हो सकती हैं ऐसा। और इधर सीज फायर के बाद आज डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अटैक भी कर दिया। बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ईरान को अगर किसी भी देश ने हथियार दिए तो उन देशों पर 50% ज्यादा टैरिफ शुल्क लगाऊंगा। जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करेंगे उन पर अमेरिका अब एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा ऐसा। और ईरान के परमाणु बम बनाने के मामले पर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जो भी यूरेनियम है उसको हम जमीन से गोद कर निकाल लेंगे, दफन यूरेनियम को ईरान से छीन लेंगे। तो ये दोस्तों ईरान इजराइल जंग से जुड़ा अभी का लेटेस्ट अपडेट रहा। बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ BR न्यूज चैनल पर। पल पल की लाइव बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नमस्कार।